सलाम वालेकुम। मैंने बोला चलो आज मेरा ब्लॉग यहीं से शुरू करती हूँ। एक्चुअली कल का ब्लॉग में मैंने आपसे बोली थी कि अब मेरा दिल नहीं करता, हकीकत में मेरा दिल नहीं करता है ज़्यादा ये सब करना। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ करते हो या फिर आपके ऊपर आपको समझाने वाले बताने वाले जब आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता है तो उसके ऊपर होता है अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी में दुनियाई ज़िंदगी में हमारे लिए माँ बाप, हमारे बड़े लोगों के रिश्ते, बच्चों के रिश्ते जो ऐसे रहते कि हमें ये चीज़ों का एहसास दिलाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सबके होते हुए भी आप कहीं ना कहीं वो चीज़ बोल नहीं पाते, वो चीज़ कर नहीं पाते जिससे आपके जो अपने हैं उनको तकलीफ़ हो। तो उस वक़्त अल्लाह की कुछ गैबी ऐसी चीज़ें होती है या हमारी ज़िंदगी में जो लोग हमें दुनिया से छोड़ कर चले जाते हैं, जिसको हम हमेशा दुनियाई ज़िंदगी में याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए फातिहा करते हैं, तो उनका तस्वुर कहीं ना कहीं होता है। और आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हो तो उनका तस्वुर ज़रूर मतलब आपको ये एहसास दिलाता है कि नहीं, आप परेशान हाल हो या फिर कोई चीज़ में आप हल ढूंढते हो और मिल नहीं पाता, तो जिनसे आप प्यार करते हो तो उनका तस्वुर जब होता है तो ये एहसास होता है कि नहीं, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बता कर गए या समझा के गए। बस उसी तरीके की रात मेरी गुजरी है। मैं खुले आँखों से बहुत कुछ देखी, मेरे अल्लाह का ये मुझे इशारा था या कुछ था, अल्लाह जाने। हाँ, ये है कि ज़िंदगी में जिनसे मेरी बहुत मोहब्बत आज भी है, वो भले दुनिया में नहीं है, वो है मेरी माँ और मेरे बच्चों के डैडी। क्योंकि कहते हैं कि लोगों ने ये तहमतें लगाई कि जब आप दूसरी शादी कर लेते हो तो ये नाम नहीं लेना चाहिए अपने पहले शौहर का। पर मैं ये बातों को इतनी अहमियत नहीं देती, क्योंकि जिनकी औलाद हमारे ज़िंदगी में है और जिनके जो हमारे लिए ज़िंदगी दुनियाई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें छोड़ कर गए कि हम इज़्ज़त के साथ वहाँ रहते हैं, इज़्ज़त के साथ उस चीज़ों के साथ जुड़े हैं, तो वो गलत कभी हो नहीं सकती कि वो नाम लेने से गलत हो जाए या उनके लिए कुछ चीज़ें करने से गलत हो जाए। वो तो ये दुनिया में है ही नहीं, तो गलत कैसे होता है। तो बस इस तरीके की मेरी रात बीती है। तो मेरी खुली आँखों से इन सब को देखी हूँ मैं, कुछ चीज़ें एहसास हुई है। तो उसके बाद सुबह आप यकीन माने मेरे अंदर इतनी हिम्मत जगी और इतना अच्छा लग रहा है मुझे अब, और जो ना उम्मीदी कुछ दिल में थी वो दूर हो गई। तो अल्लाह का एहसान है कि बस माँ बाप दुनिया में रहे या दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो कभी भी अपने बच्चों के हक़ में ही रहते हैं। ये चीज़ों का एहसास मुझे बहुत बार होता है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को हमेशा याद करती हूँ और इंशाअल्लाह उनके नाम पे आज कुछ ना कुछ तकसीम भी करूँगी। जज़ाकल्लाह। बस अपने माँ बाप के लिए और जो मेरी दुनिया से ज़िंदगी से चले गए, दुनिया छोड़ कर, मैं उनके लिए यही कर सकती हूँ। तो बस इसी के साथ में मेरी सुबह हुई आज, और कुछ दिल की बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करी। अभी बन रही है चाय और यहाँ पे मस्का ब्रून निकाली हूँ, और ये चीज़ों का भी बातें कर रही थी कि मेरा जो अमीन है वो बहुत ज़्यादा, हालांकि दोनों बच्चे मुझे प्यार करते हैं, पर एहसास मुझे ऐसा कहते हैं एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें मैंने अब ज़िंदगी में जो मेरे कुछ चीज़ें गुजरी है इससे सीखी हूँ कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, पर सच सामने वालों को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे हो या आप प्यार करते हो या फिर आप उस चीज़ों से जुड़े हो। ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अब जाके जाना है। आपकी दिल की बातें दिल में जब आप रखते हो तो लोगों को उसका एहसास नहीं होता, आपको एहसास दिलाना पड़ता है। वो इसलिए कह रही हूँ कि अमीन जिम जाते हुए मुझे बुरून पाव ला के दे कर गया, जहाँ का पसंद है वो थोड़ा दूर है, वो सिर्फ 2 पाव लाने के लिए वहाँ तक गया। तो मैं अभी वही बोल रही थी कि मेरा बच्चा है ना मुझे बहुत एक्स्ट्रा प्यार करता। तो ये एक एहसास होता है जो हमें सामने वाला दिलाता है या हमें भी उनको दिलाना चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि मैंने ये सब चीज़ें अब इतनी बड़ी उम्र में जाके सीखी हूँ कि दिल में रखने से सामने वालों को एहसास नहीं होता, आपको वो जताना भी पड़ता है। इनके लिए पानी लगाई नहाने के लिए, गर्म पानी। दोनों देखो है, दोनों को पता नहीं था कि मैं इनके लिए पानी लगाने अंदर गई हूँ। मैं जब भी अंदर जाती हूँ तो ये दोनों बस यहाँ बैठ के आकर, लेकिन मैं पानी लगाई इनको, मैंने आज इनको नहलाती हूँ, मस्त इनको फ्रेश लग ऐसे फील करवाती हूँ। भाई नहीं है तो भाई के सामान की रखवाली कर रहे हो। चलो चलो चलो, सबसे पहले आपको नहलाऊं क्या? चलो आजा मामा। अरे बाबले, मेरा बेटा नहाने जा रहा है, नहाने जा रहा है मेरा बेटा।
चिंटू देखो कहाँ जाके छुप गई है। चिंटू, अच्छा चिंटू चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ। देखो छुप गई, यहाँ पे पानी सब निकल के रेडी हो गया और देखो कहाँ जाके छुप गई है। नहा लिया मेरे बेबी? अरे चलो आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा देखो क्या भीगी बिल्ली बनी हुई है ना। सबसे ज्यादा शेर है मेरे घर की बेटी। और देखो ना कितनी ऐसे बहुत सीधी है बट जल्दी हाथ में काबू में आती नहीं, और कितनी भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई ना। फुल गरम गरम पानी नहाई मेरे बच्चे ने। तो चलो अब बारी है पीनट की, और पीनट तो एक सेकेंड मेरा पीछा छोड़ती नहीं है, लेकिन अभी मेरे से दूर भागी हुई है। तो आज मैंने पहले नहला लिया चिंटू, क्योंकि मैं चिंटू को हमेशा सेकेंड नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, बहुत नाखून मारती है। चलो पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद लेके ओ आइए भाई पीनू, पीनू ए पीनू, पीनू, पीनू को भाई आज मेरे से बात ही नहीं करना है। पीनू चलो अभी आपकी बारी। हाँ पूछ लो कैसा लगा नहाने धोने में, सब बराबर मम्मी नहलाए कि नहीं नहलाए, पूछ लो जरा। अच्छा उसको प्यार कर रहे हो, उसको सुखा रहे हो। चलो चलो अभी आपकी बारी है, चलो। ये देखो पीनू आँख खोलो। ये कैसी लग रही पता है? जब अली छोटा था ना, क्योंकि अली मेरा ट्विंस हुआ था और 800 ग्राम का बच्चा था मेरा, तो उसको इसी तरीके से टॉवेल में लपेट के डॉक्टर्स बताते थे पकड़ने के लिए, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा था, वो हाथ में भी नहीं आ पाता था। ये देखो कितना छोटा सा चुमुर मुमुर के बैठ गया बच्चा मेरा। ये उठो ना, नहाने के टाइम तो गरम गरम पानी से मजे तो बहुत लेते हो। चलो उठो 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 उठो। चलो इनको भी पहले पोंछ लेती हूँ और फिर मैं जाती हूँ खुद नहाने के लिए। नहाई, नमाज पढ़ी, सब हो गया, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक सूखे नहीं है। सुखा रहे एक दूसरे को मतलब वो अपना खुद सूख रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बातें कर रहे, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे कि तुझे कैसा लगा बाथरूम में मम्मी नहला रहे थे। तो फिर वो दूसरी बोल रही होगी कि हाँ मुझे मम्मी ने ऐसा नहलाए, फिर वो बोल रही होगी हाँ ऐसा नहलाए। ये मेरा इमेजिन है कि बच्चे ऐसे बात करते होंगे, क्योंकि अब उनकी ज़बान तो मुझे आती नहीं है। बस एक इमेजिन, एक सोच रख सकती हूँ कि हाँ इस तरीके की बातें वो कर रहे होंगे, इस तरीके की बातें शेयर कर रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल फ़नी है ना मेरी सोच। क्या करूँ, वैसी हूँ जैसी हूँ, वैसी ही सोच रख सकती हूँ, वैसी ही ज़िंदगी जी सकती हूँ। तो चलो मेरी हो गई नमाज ख़त्म, नहाना धोना हो गया बच्चों के साथ। अब बारी है खाने बनाने की। तो खाना बनाने वाली हूँ आज मैं बैंगन का भरता और मटन कबाब, राइस, और पता नहीं बच्चों को रोटी खाना है या पाव खाना, अभी तक वो डिसाइड नहीं हुआ। और पीछे आपको मेरा ड्रेस दिख रहा होगा, ये ड्रेस अभी जस्ट इसको प्रेस से मतलब अंदर रखा हुआ था, पहनती नहीं हूँ तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो फिर से उसको अच्छे से प्रेस करके हैंगिंग किया है, क्योंकि शाम को मुझे जाना है एक बर्थडे पार्टी में। तो 2 ड्रेस निकाली हूँ, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, दोनों तैयार कर कर रखी हूँ। अब जो उसमें से मेरा दिल करेगा वो मैं पहनूंगी। तो अब मैं आ गई किचन में। तो आपको मेरा किचन अच्छी तरीके से पता है, तो अब मैं पकाने की तैयारी शुरू करती हूँ। उसके बाद पता नहीं आगे क्या, मालूम नहीं। अल्लाह मैं ऐसे सोई हूँ नींद में, मुझे पता ही नहीं चल रहा, और ऐसा हो गया आँख खुल के, जब आँख खुली तो कमरे में मेरे को अंधेरा दिख रहा। मुझे अल्लाह अभी तक सुबह नहीं हुई। ऐसा होता है ना हम लोगों को कभी कभी गफलत वाला नींद, वैसे अभी तक तो सुबह नहीं हुई। ऐसे सोच के नज़र घड़ी पे पड़ी तो बजे 7। मैंने अल्लाह 7 बजे और इतना अंधेरा क्यों लग रहा है। लिटरली थोड़ी देर में ऐसा लगा कि नहीं ये तो शाम हुई है। तो अभी भी उठी नहीं हूँ, बस थोड़ी सी अंगड़ाई ले रही हूँ नींद के गफलत से, थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि बाहर आओ। तो फिर उठती हूँ अभी और फ्रेश होती हूँ, मुझे तो बाहर भी जाना है। तो चलो फिर थोड़ा उठ जाती हूँ। असर मेरी गई, मगरिब बाकी है। चलो जल्दी से पहले असर और मगरिब पढ़ लेती हूँ। फ्रेश हुई, नमाज पढ़ी और सबसे पहले तो करी अगरबत्ती लोबान। और ये देखो मेरी बेटी, ये देखो इनका राज देखो, ये यहाँ पे भी अगरबत्ती लोबान लगाई हूँ, ये देखो। और ये बना लिया मैंने अपने लिए चाय, और बैठती हूँ थोड़ा सुकून से चाय पीती हूँ, फिर मुझे होना है तैयार। वहाँ भी अगरबत्ती लगी हुई है। और यहाँ आवाज़ आपको आ रही होगी, मेरे घर के सामने ही कॉलेज है। यहाँ हर साल यहाँ पे म्यूज़िक रहती है, इनका प्रोग्राम रहता है एंड में।
तो मैं भी यहाँ पे बचपन से बच्चे बहुत इंजॉय करते थे, मैं भी उनके साथ म्यूज़िक के साथ इंजॉय करती हूँ। आवाज़ आ रही होगी आपको, पता नहीं। ये विंडो है मेरी, ये विंडो के बाहर सारी झाड़ियाँ हैं, उसके नीचे उन लोगों का प्रोग्राम रहता है। यहाँ पे ये है पार्किंग उन लोगों की सब। थोड़ा सा हल्का हल्का आपको लग रहा होगा इसके अंदर, जाली के पीछे से जो आवाज़ आ रही, देखो। लीजिए चाय पीती हूँ, फिर होती हूँ तैयार। और काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है ना चेहरे पे। वज़ू करी खाली बस, बाकी तो कुछ मुंह नहीं धोई अभी तक, जस्ट वज़ू करी पानी से, तो काफ़ी अच्छा ग्लो आ रहा है। ये जो अभी पार्लर वाली बच्ची आई थी उसी ने फेशियल कर गई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्लो आ रहा है। बता रही थी ना आपको बाहर जा रहा, तो वहाँ था बर्थडे का, सब जो भी पार्टी है बर्थडे की है, तो मैंने डिसाइड किए थे 2 ड्रेस। बट मुझे लगता है, देखिए मैंने बताया था ना शाम को कॉलेज का फंक्शन चालू, आवाज़ बहुत आ रही है, तो हम भी वहाँ पे आवाज़ में ही जा रहे एंजॉय करने। और बर्थडे के हिसाब से मैंने ये ड्रेस सिलेक्ट की हूँ। और बहुत सारी डिजाइनर ड्रेस जो है मेरी पहले की वो रखी हुई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मौका आता है तो उसकी जरूरत लग ही जाती है आखिर में। तो कहने का मतलब ये है कि खुश रहो यार, हर चीज में, हर मौके पे बस खुशियां जहां दिखती है उसको समेट लो और उसके अपनी जिंदगी में शामिल करो, खुश रहो। जब आप खुश रहोगे तो दुनिया हो या आपकी फैमिली हो, उसको आप वही चीज दोगे जो आपके अंदर है। बाकी जिंदगी में गम तो है, गम किसको नहीं है, और गम नहीं होगा तो जिंदगी मुकम्मल भी नहीं है। तो बस इसी सब चीजों के साथ, बातों के साथ छोटी छोटी सी एक माला बनाती हूँ दिन भर में और आप लोगों के पास पेश करती हूँ। अब आपको बहुत छोटी रहती तो आप हाथ में पहन लिया करो उसको, गले की जितनी लंबी नहीं बनाती हूँ मैं। और मैं जा रही हूँ पार्टी में, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जैसा भी रहेगा देखेंगे। तो अभी तो फिलहाल के लिए आप इंजॉय कीजिए मेरा वीडियो, हम इंजॉय करने जा रहे हैं लाइव पार्टी। तो अल्लाह हाफिज, बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।